हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब जो मैं नोटिफिकेशन लेके आई हूँ, ये जर्नली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो है। अगली वीडियो में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो होगा वो लेके आऊँगी। अगर कोई मेल देख रहा है तो वो स्किप कर सकता है वीडियो, फीमेल्स देख रही हैं तो वो एंड तक ये वीडियो देखें। आपकी क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर रहेगी और फ़ीस की भी आपकी क्लोजिंग 31 अक्टूबर तक रहेगी। जिनकी जो जो फ़ीस होएगी वो मैं आपको सारा बता देती हूँ, क्या क्या है, कहाँ से कौन कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्ट है। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 380 वैकेंसीज़ है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। उसमें आपको बता रखा है नॉन गैजेटेड जर्नल की 104 है, उसके बाद वार्ड एक्स सर्विसमैन की 31 है, होम गार्ड्स की 24 है, एससी जर्नल की 46 है। ये मिला के आपको इन टोटल अगर देखें तो 380 पोस्ट है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। आप वेबसाइट दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं हम वो देख लेते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है। अ कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इफ़ शी हैज़ पास 10th एंड 12th। अगर आपके पास 10th और 12th आपकी क्लियर है, 12th आपने पास कर ली हुई है, देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। मतलब आपका 12th मांगा गया है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज़ वन डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा उनको, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और कोई भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो कि हमने डिस्ट्रिक्ट चेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी अगर ऊपर ये जो शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि WFF का मतलब क्या है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए पोस्ट है, ऐसे बता रखा है आपको। बाकी इसमें नॉर्मल है और कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में हो तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। फ़िज़िकल टेस्ट मैंने आपको बोला ही है, होगा सभी का फ़िज़िकल टेस्ट होगा। उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ वैकेंसीज़, ये देख लो। अगर आप 380 हमने टोटल देखी थी तो इसमें ये आपको सारी लिखी हुई है। जर्नल की 104 है, WFF फ्रीडम फाइटर में 9 है, BPL में कोई नहीं है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 31 है, HG में 24 है। मतलब टोटल जर्नल की 168 है, टोटल SC की 85 है। इन टोटल मिला के 380 जा रही है। अगर पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 3 है, मतलब 20,200 आपकी बेसिक पे है। अलाउंसेस वगैरह मिला के अराउंड 40-50 के पास आपके पास चला जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपको दे रखी है, मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 26 से 29। कुछ पोस्ट के लिए 26 है और कुछ पोस्ट के लिए 20। अच्छा, आपकी जर्नल की 26 है, SC ST की 28 है, OBC की 28 है। और जो जर्नल OBC और EWS होम गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनकी 29 है और SC ST की भी 29 है। मतलब होम गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 29 ईयर्स है, बाकियों के लिए 26 ईयर्स है। आपकी हाइट मैंडेटरी है, आप कितनी हाइट होनी चाहिए। फ़ीमेल की बात करें, अभी मेल के लिए नहीं देख रहे हैं ये वीडियो। फीमेल में 5'2" हाइट आपकी चाहिए जर्नल कैटेगरी वालों के लिए। SC ST वालों को 5 चाहिए पूरी, OBC वालों को 5'2" चाहिए, होम गार्ड के लिए आपको 5'2" और 5 चाहिए। तो ये आपके हाइट, ये नॉर्मल हाइट है, इतनी सभी की ऑलमोस्ट होती है। ये वाली हाइट मतलब एज सच कोई इशू क्रिएट करने वाला नहीं होगा। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा आपका, एक रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा, हाइट के आपके 6 मार्क्स हैं अगर आपकी हाइट मैच कर रही है। NCC सर्टिफिकेट है आपके पास तो 4 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स का आपका टोटल होगा। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इट वॉज टेकन बाय द मेडिकल ऑफिसर। ऑब्वियसली मेडिकल ऑफिसर, इसके मार्क्स भी अवॉर्ड किए जाएंगे ओनली फॉर द हाइट। ये आपको बता रखा है। अगर आपकी हाइट लेस देन 3 है, 5'3", तो 0 मार्क मिलेगा। 5'3" से ज़्यादा है बट 5'4" से कम है तो 1 मार्क मिलेंगे। टोटल 6 मार्क्स थे ना आपकी हाइट के, तो वो हाइट के मार्क्स आपको इस हिसाब से मिलेंगे। अगर आपकी 5'8" से ज़्यादा हाइट है देन यू विल गेट 6 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे हाइट के। बाकी फ़िज़िकल टेस्ट ये बोला गया 3 मिनट 45 सेकेंड के लिए, नो एडिशनल अटैम्प्ट अलाउड। एक ही बारी में आपने करना है। 800 मीटर्स की रेस है। हाई जंप, फिर 100 मीटर रेस है, ब्रॉड बम्प। ये आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आपने इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। उसके बाद फिज़िकल का रिज़ल्ट आएगा, देन रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके पास वही 12th स्टैंडर्ड तक का सारा होगा। 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के होंगे। बायलिंगुअल होगा,
नेगेटिव मार्किंग होगी डेफिनेटली जो अगर रॉन्ग क्वेश्चंस करोगे। 4 ऑप्शंस आएंगे, वही आपने टिक करना होता है। ई ऑप्शन को डजेंट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, अगर आपने आंसर नहीं मार्क करना चाहते हो तब भी आपको ई वाले पार्ट पे क्लिक करके ही आना पड़ेगा, मतलब आपको फिल करना ही करना है। अगर आंसर नहीं करना है तो ई पे जाना, अदरवाइज़ ABCD से जो भी आपका है वो कर सकते हो। फिर जब ऑब्जेक्शन की आती है, मतलब आंसर की आती है, ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। अगर आपने किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करनी है वो तो बाद की बात है, अभी के लिए यही है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। बस इसमें देख लो, बाकी और कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा तो हम देख लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर NCC C सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, A सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि ये भी 4 मार्क्स का था आपका। तो टोटल आपकी जो मेरिट है वो 100 मार्क्स में बनेगी, जिसमें आपके 90 रिटन के, 6 हाइट के और 4 आपके NCC के। नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क इन द रिटन एग्जामिनेशन शेल फॉर्म पार्ट ऑफ मेरिट लिस्ट। अगर किसी के मार्क्स ही नहीं आते हैं रिटन एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली उसका मेरिट लिस्ट में आना चांसेस कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बस इम्पॉर्टेंट तो यही है। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का देख लो, ये वेबसाइट है, आपने इसमें जाना, ऑनलाइन मोड से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, OTP 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अपलोड कर देने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मांगी होगी स्कैन करके आपने अपलोड करने हैं, कोई भी चेंजेस बाद में नहीं होंगे। बाकी आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ीस, कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी आपको नहीं लगेगी विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी इसके बाद तो यही आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो हर पेपर में होती है, ये बाकी तो वही है। बाकी ऐसे और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू सो मच।